साहब फैसला महफूज कर लिया गया, आपकी बात आखिरकार सुनी गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये आज ज़मानत के ऊपर तो आज कोई दलाइल इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़मानत पे हमने अपने मुकम्मल दलाइल लिए या अदालत ने सुने। अभी तो बात कहीं पीछे ही रुकी हुई है और फंसी हुई है और काफ़ी दिनों से रुकी फंसी हुई है। और जो वो रुकी हुई है, सरकार हर दफ़ा कोई तारीख लेने का हरबा इस्तेमाल करती है। आज उन्होंने आज ये हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की है जिस पर फैसला महफूज है कि जो पॉलीग्राफी टेस्ट और फोरेंसिक की टीम थी वो अडयाला जेल गई और अडयाला जेल में सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई, जो कि बड़ी अजीब बात है। ऐसा नहीं हुआ, वो टीम जो है वो अंदर आई, उन्होंने कहा आपका जो जवाब है आप वो लिख कर दे दें। इमरान खान साहब 1.5-2 घंटे इंतज़ार करते रहे और उसके बाद उन्होंने 3 वजूहात बताई कि मैं इन टेस्टों को क्यों इनकार करता हूँ। उनका आपका मौक़िफ़ साजिश का 3 गवाहों पे मुश्तमिल था। आज 2-2.5 साल के बाद जब इतना कुछ ब्रिज के नीचे से, जिसे कहते हैं ना, मच वाटर हैज़ पास्ड अंडर द ब्रिज, आज इस बिलेटेड स्टेज पर 2-2.5 सालों के बाद इन टेस्टों का कोई जवाब नहीं बनता। पॉलीग्राफी टेस्ट की कोई एविडेंशियली वैल्यू भी नहीं होती और उसको बदनीयती से सरकार लेना चाह रही है उन टेस्टों को। सो मेनली एटीसी कोर्ट ने दोबारा ये हुक्म दिया है कि मुनासिब ये है कि रूबरू तफ्तीशी जो है वो मिल ले इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब उसे शायद तफ्तीशी उनको कायल कर ले कि वो ये टेस्ट दें। तब तक जज साहब ने 9 जून तक, शॉकिंग बात ये है कि अगर जज साहब की हुक्म अदूली हुई और सुपरिटेंडेंट जेल ने उनको नहीं मिलवाया फोरेंसिक्स की टीम को, तो जज साहब को बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ, ना कि ये कि 9 जून तक आप दोबारा वहाँ चले जाएं और 9 जून तक। सो मकसद सिर्फ एक ही है, इन्हीं जज साहब का पहले रिमांड ऑर्डर विद फुल फोर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसमिस कर चुकी है। आज जज साहब ने पूछा कि क्या इमरान खान साहब के इनकार से क्या असरात नहीं आपके इस मुकदमे पे या ज़मानत की एप्लीकेशन पर होंगे, जिसके जवाब में हमने कहा कि हरगिज़ नहीं। उसकी वजह ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ऑलरेडी उन बयानों को सुन चुकी है और उन बयानों को मुफस्सल एक्सटेंसिव हियरिंग के बाद उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि इसमें इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं। किसी को उन्होंने उकसाया नहीं, किसी को उन्होंने इंसाइट नहीं किया। 109 के जुर्म का दूर दूर तक उसमें कोई जो एलिमेंट वो नहीं पाया जाता था। तो वो तमाम स्टेटमेंट्स लाहौर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है और रिमांड इमरान खान साहब का देने से इनकार कर चुका है। सो अगर इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया इन टेस्टों से स्टेज पर, तो हम उसके बगैर ही हम रेडी हैं प्रोसीड करने के लिए। और एविडेंस इतना मौजूद है जिसके ऊपर उनकी 21 ज़मानतें इमरान खान साहब की हो चुकी हैं और वो 21 ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई और वो 21 ज़मानतें में सरकार की कोई एक भी दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं हुई, बेल उनकी रिकॉल नहीं हुई, बेल उनकी रिजेक्ट नहीं हुई। हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान साहब के आखिरी 8 मुकदमा जो हैं, आखिरी 8 मुकदमात ये सुन ले और कोई फैसला दे दे। ये बताइएगा कि अगर कोई मुल्ज़िम इनकार कर दे कि मैंने अपना टेस्ट नहीं करवाना, तो फिर उस पर कानून क्या कहता है? क्या वो कार्रवाई वहाँ पर रुक जाएगी या आगे बढ़ेगी? इस पे आप ना ओपिनियन लेना है तो कुछ और लोगों से आप ओपिनियन लें, मेरे से ओपिनियन ना लें। ये जो टेस्ट होते हैं ना, पॉलीग्राफी टेस्ट, कि मशीन बताए सच झूठ का, इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू, इसकी कोई वक़्त ही नहीं है। ना पाकिस्तान में ये इमर्ज हुआ है, ना इसका जिक्र CRPC में, ना इसका जिक्र कानून शहादत में। ये एक नए टेस्ट हैं, इसके ऊपर अभी लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब अली ज़िया बाजवा साहब एक बेंच प्रिजाइड कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू और वक़्त क्या है इस टेस्ट की, और इसके कुछ लवाजमात होते हैं, वो लवाजमात जब तक पूरे ना हो ये टेस्ट नहीं हो सकते। सो ये ऐसे ये बता दें, इससे पहले भी किसी सियासतदान देख रहे हैं आज की देखें, जो जिस तरह सरकार की दरखास्तें एक्सेप्ट होती जा रही हैं और सरकार को मौके पे मौका मिलता जा रहा है, हमारे पास एक ये हफ्ता आखिरी रह गया, ये सारे का सारा दारोमदार डिविजनल बेंच के अभी के ऑर्डर पे है कि वो अपने ऑर्डर में क्या करते हैं। जो ज़मानतें नवंबर 2024 से डिसमिस हुई हैं, जनवरी से फाइल्ड हैं, और हर दफ़ा आपको नज़र आता है कि उनकी कानूनी टीम आई हुई आर्ग्यू करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। सरकार मैदान से हमेशा भागती है, आज भी भागने को तैयार है, खड़े नहीं होना चाहते। तो क्यों नहीं खड़ा होना चाह रहे? क्योंकि जो उनका एविडेंस है वो तमाम एविडेंस कलैप्स हो चुका है, वो इस काबिल ही नहीं है कि अदालतों के आगे रखा जाए। सो बिला वजह का एक मुकदमा है जो रखा हुआ है। मेरा ख्याल है ये बात मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि कानूनी टीम ने
लीगल जितने मुकदमे थे वो अब खत्म कर दिए हुए हैं। अब कोई पॉलिटिकल टीम कोई देखे कि इसमें क्या हो सकता है, इस मौसम में आखिर इमरान में खान साहब के लिए एक- बेहतरी कैसे आ एक सकती सवाल है। का जवाब दीजिएगा। जब जैसा कि आपने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर ऐसे एप्लीकेशंस फाइल करने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ डिले और इस स्टेज पर कोई झूठा एविडेंस क्रिएट करना ताकि इमरान खान साहब की ज़मानत को मज़ीद उल्तवा का शिकार हो। जबकि हमने आज कहा कि आप उस एविडेंस को प्लीज़ कंसिडर करें, देखें, और अगर आपको उसमें अंदर कोई ऐसा मवाद नज़र आता है और मिलता है तो आप उसको ज़रूर रीड करें अगेंस्ट माय क्लाइंट। सो हमारी तरफ से तो बड़ी खुली बात है कि वो एविडेंस इस काबिल ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, लाहौर हाई कोर्ट के 2 फाजिल जजेस ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you.